अब इसमें देखिए पहले गिवन देखते हैं। गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O। इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD। मतलब O जो हो गया BD का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। O जो हो गया BD का मिड पॉइंट हो गया। फिर हमें प्रूव करना है ABC, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और ADC उसका एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया इक्वल कर देना है। ठीक है, इसका एरिया इक्वल कर देना है, तो प्रूफ यही है। तो प्रूफ में चलते हैं। देखिए अब इसमें आते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ABD। O क्या है, मिड पॉइंट है BD का। O जो है BD का मिड पॉइंट है। ठीक है, O जो है मिड पॉइंट है BD का। O जो है BD का मिड पॉइंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, AO इज द मीडियन, AO इज द मीडियन, ये मीडियन हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB हो जाएगा ना। AOD और इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसमें इन ट्रायंगल, इसमें देखो BCD में इन ट्रायंगल BCD में CO इज द मीडियन। पहले AOD इधर से लिखे थे, तो इधर से लेंगे COD पहले। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, BOC। दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COD क्या हो जाएगा, इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ AOD और COD, इसको इसमें ऐड किए और इसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, BOC, ट्रायंगल BOC, यही ना हुआ। AOD और COD, देखो AOD और COD जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये ना प्रूव करना था हमें, ADC है। ठीक है, इक्वल टू AOB और BOC, AOB और BOC जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। ठीक है, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, इस फिगर में दिया हुआ है AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब क्या हो गया, AD जो है मीडियन है, तो D जो पॉइंट होगा वो BC का क्या होगा, अब बाइसेक्टर होगा। मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि P इज एनी पॉइंट ऑन AD पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, AD पर कोई पॉइंट P है, तो PD जो होगा PD, अब इसको P कोई पॉइंट है तो BP और CP को ज्वाइन कर दिए, BP और CP को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो अब ये PD जो होगा हम लोग का, ये PD क्या होगा हम लोग का, ये बताओ, वो भी मीडियन होगा, PD भी एक मीडियन ही होगा ना। तो यहां से अब हम लोग को करना है BDP इक्वल टू CDP, तो ये तो बन ही जाएगा। तो उसका प्रूफ करना है ABP, इसको ABP और ACP इसको कन्वर्ट करना, कन्वर्ट नहीं, एरिया इक्वल करना है। क्या करना है, एरिया को इक्वल करना है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सो देखो प्रूफ में क्या है ना कि AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ABC, ट्रायंगल ABC का AD क्या है, मीडियन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। क्यों होगा, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड मीडियन डिवाइड ट्रायंगल बाय ट्रायंगल into two triangles
इक्वल एरिया, ठीक है, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में हो जाएगा। ये हो गया, देखिए ये एरिया इक्वल हो गया। सिमिलरली जो हो जाएगा, देखो पी जो है एडी पे कोई पॉइंट है तो पीडी क्या हो जाएगा, इसका ट्रायंगल पी बीपीसी का मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बीपी सिमिलरली जो हो जाएगा, सिमिलरली उसी तरह से जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या कर रहा है, ये बीडीपी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी है तो हो जाएगा सीडीपी, क्या हो जाएगा सीडीपी। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीपी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका और इसका एरिया इक्वल हो गया, इसका और इसका एरिया इक्वल हो गया ना। मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया होता है ना, ये हो गया सही। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल ही ना होगा। तो देखो यहाँ पर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीपी। देखो इसको ए बी डी यही ना है, ए बी डी में से क्या घटाएंगे, बी डी पी, ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी पी, यही ना बचेगा, यह बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये क्या है, ए सी डी है ना, ए सी डी ये बना, इसमें कौन सा पोर्शन घटा रहे हैं हम लोग घटा रहे हैं सी डी पी, ये वाला पोर्शन घटा रहे हैं तो क्या बचेगा, ए सी पी, ये बच जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको बनाइए, देखिए इन द ज्वाइनिंग फिगर, इस फिगर में है द पॉइंट डी, ये पॉइंट जो डी है डिवाइड द साइड बीसी, बीसी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n की रेशियो में। मतलब ये n यूनिट है तो इधर कितना यूनिट है, n यूनिट है, ये है क्वेश्चन, ये n यूनिट है तो इधर कितना यूनिट है, n यूनिट है। तो हाइट तो दोनों में n ही है, सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला बता सकते। देखो एरिया ऑफ निकालने के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ ये m यूनिट है तो इसको मान लीजिए m यूनिट है ना, इनटू ये क्या है, हाइट कितना है l, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका रेशियो निकल रहा है, ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू हाफ, इसका कितना है m यूनिट इनटू l, ठीक है। ये यूनिट का साइन भी है, ठीक है। डेसिमल कांस्टेंट x मान लेंगे तो ये जगह mx, ये जगह nx। अब यूनिट लिए तो यूनिट पर अब रेशियो निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू हाफ ऑफ m यूनिट इनटू al बाई हाफ ऑफ m यूनिट इनटू al से l कैंसिल, यूनिट से यूनिट कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, कितना रेशियो आया, m/n आ गया ना आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए हल्का सा। इस क्वेश्चन में क्या है, द बेस BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड एट D, मतलब इस ट्रायंगल ABC में बेस B जो है, BC जो है, बेस है ना, BC पर एक पॉइंट D है, इस तरह से D है सच दैट BD इक्वल टू, देखो BD जो है हाफ ऑफ CD है, मतलब इसका हाफ कौन है, PD, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ABC। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट BC इज इक्वल टू 2 यूनिट, कितना यूनिट, 2 यूनिट। अगर ये 2 यूनिट हो गया तो BD कितना हो जाएगा, हाफ है तो हो जाएगा 1 यूनिट, इसमें कोई प्रॉब्लम। ये अगर 2 यूनिट तो ये कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हाँ बोल, हाँ BC ये DC होगा, गलती से BC लिखा गया, DC इक्वल टू 2 यूनिट,
DC इक्वल टू 2 यूनिट, क्योंकि इसका हाफ ये है, तो अगर हाफ है तो इसको अगर हम 2 यूनिट लेते हैं तो इसका आधा हो जाएगा 1 यूनिट। अब इसका क्या करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, AM जो है इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये परपेंडिकुलर आया, ठीक है। तो क्या होगा ना, अब देखिए एरिया ऑफ ABD पूछा है, ठीक है, ABD, तो एरिया ऑफ ABD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस क्या है इसका, BD है, बेस क्या है बोलो, BD, और हाइट कितना है, AM। देखो ABD का भी हाइट AM, ADC का भी हाइट AM, और ABC का भी हाइट AM, ठीक है। और ये BD जो है, BD देखो हाफ ऑफ BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC के रिस्पेक्ट में हम लिखे, BC के रिस्पेक्ट में और BD लिखे, तो ये देखो BC कितना है, 3 यूनिट है, और BD क्या है, 3 में 1 है, तो BC के रिस्पेक्ट में अगर BD को लिखेंगे, BD तो क्या होगा, 1/3 ऑफ BC, यही ना होगा, इसमें कोई दिक्कत, तो ये BD की जगह पर लिखे 1/3 ऑफ BC, क्योंकि BC जो है 3 यूनिट है, और 3 में ही 1 यूनिट है ना, ये 2 यूनिट इधर 1 यूनिट, तो टोटल 3 यूनिट, ये हो गया 1/3 ऑफ BC इंटू A, ठीक। अब 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ BC इंटू A। अब ये देखिए किसका एरिया है, हाफ ऑफ बेस क्या है, BC, परपेंडिकुलर ही है, तो एरिया आ गया किसका, ABC का, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ABC। कंफ्यूजन इसमें कहीं गलती हुआ इसमें नहीं, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन है हम लोग का, इस क्वेश्चन में है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यू ऑल नो व्हाट इज पैरेललोग्राम, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक। अब इसमें क्या दे रखा है कि CP when CP is equal to BC, it means BC is produced to P such that BC is equal to CP, मतलब BC को P तक बढ़ाया गया ताकि इसमें जो है BC जो है CP के बराबर, इस तरह से। फिर क्या है, आफ्टर दैट ज्वाइन AP को ज्वाइन किया, बीच इंटरसेक्ट CD, जो CD पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो CD को M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो CD को M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यही ना, इतना ही ना दिया हुआ है। उसका दिया हुआ है एरिया ऑफ DMB, ये एरिया दे रखा है, DMB, इसका एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ठीक। तो ये जो दे रखा है इसका कोई काम ही नहीं है, इसमें क्यों नहीं काम है बताते हैं। इसका एरिया दे रखा है DMB दे रखा है ना, तो अब देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसमें नहीं, इसका काम है, इसमें हमको क्या करना है सिर्फ कि अब देखिए BC इक्वल टू CP है, और BC किसकी इक्वल है, AD के, मतलब ये इसकी इक्वल और ये इसकी इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये इक्वल हो गया, ठीक। अब देखो प्रूफ में चलते हैं, AD इक्वल टू व्हाट, AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड BC इक्वल टू व्हाट, CP, ओके। तो यहाँ से वो क्या आ गया, AD इक्वल टू CP। अब इस ट्रायंगल में देखिए AMD और कौन सा, PMC, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल PMC, यहाँ पे क्या है हमें, AD इक्वल टू क्या हो गया, PC, AD इक्वल टू PC। अब क्या है, AMC एंगल AMB इक्वल टू PMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, और ये देखिए ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कौन चीज से, अल्टरनेट। तो यहाँ से हो जाएगा MAD, एंगल MAD इज इक्वल टू व्हाट, MAD, तो हो जाएगा MPC, यहाँ से हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, हम लोग इसको क्यों किए हैं बताते हैं। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, PMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, PMC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट किए तो बाई CP क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर DM इक्वल टू क्या होगा, DM इक्वल टू CM। इसका मतलब क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, CD, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD।
और एम मिड पॉइंट है तो क्या है बीएम जो हो जाएगा, जब बीएम को ज्वाइन करेंगे तो ये देखो ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी में इतना में देखिएगा, ट्रायंगल बीसीडी का मीडियन हो गया बीएम, हो गया ना मीडियन। अब देखो क्या है कि ये डायगोनल है, बीडी क्या है, ये डायगोनल है। तो डायगोनल क्या करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है ऑफ इक्वल एरिया। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब देखो ए बी डी का एरिया और सी बी डी का एरिया दोनों का बराबर बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो ये मीडियन है, क्या है, क्या है, मीडियन। तो मीडियन है तो फिर देखो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है, इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अगर ये एक यूनिट हो, अगर ये एक यूनिट हो तो ये भी एक यूनिट होगा, ठीक है। और ये पूरा BCD, पूरा BCD कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट, इधर वाला भी 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट। अब देखो एक यूनिट का एरिया कितना दे रखा है, 7, तो एरिया ऑफ 4 यूनिट कितना होगा, 28 बन गया। तो देखो लेट एरिया ऑफ व्हाट BDM इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो एरिया ऑफ BCD इक्वल टू 2 यूनिट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू व्हाट, 1 यूनिट इक्वल टू 7, तो 4 यूनिट इक्वल टू 7 into 4, 28 आंसर हो जाएगा इसका। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या है, देखिए इस फिगर में जो है, जो गिवन है उसी को देखते हैं पहले। गिवन क्या है, AD पैरेलल टू BC, ये पैरेलल है, मतलब ये क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल का साइन दे दिए। और क्या दे रखा है, BD पैरेलल टू CA, दिस BD पैरेलल टू CA, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ पेंटागन व्हाट ABCDE, इसका एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल DGA दोनों को प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव होगा, देखिए पैरेलल दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है, ये और ये पैरेलल दे रखा है ना। और पैरेलल में क्या है कि ये ट्रायंगल AED को देखिए और AGD को देखिए, दोनों क्या है, सेम बेस पे, दोनों क्या है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो एज वी ऑल नो दैट a triangles on the same base and between same parallels are equal in area। तो दोनों एरिया इक्वल होता है, दोनों का एरिया इक्वल होता है ना। तो देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, AD पैरेलल टू G, क्या है, G, AD पैरेलल टू G so that area of triangle AGD, area of triangle AGD is equal to area of triangle AGD हो गया। तो AED क्या होगा, AED, ठीक है। अब देखो फिर यहां से आते हैं BD पैरेलल टू CA, BD पैरेलल टू CA। तो यहाँ पर पहले लिए थे AGD, तो अब लेंगे यहाँ पर BFD, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट BFD प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ BFD ये BFD प्लस एरिया ऑफ AGD और में अगर E जोड़ दे, E वाला, तो ये हमको ई ट्रायंगल बन जाएगा। और ई वाला AED BCD, इसमें E जोड़ देंगे तो ये पेंटागन बन जाएगा। तो इसको ऐड कर दो, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट BFD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। इसको इसके साथ ऐड किए, इसके साथ ऐड किए। अब ये दोनों इक्वल है तो ऐड करने के बाद भी इक्वल ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, दोनों में क्या करेंगे, ABD ऐड कर देंगे, इसमें भी ABD, इसमें भी ABD है, और उसके बाद मिला लेंगे AGD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए
एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट ABD, ट्रायंगल ABD, नहीं ना हुआ। अब देखो AGD प्लस BFD प्लस ABD जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा GFD, होगा ना GFD, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल GFD इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करते हैं, देखिए AED प्लस BCD प्लस ABD, तो ये क्या बना ABCDE बना ना, इक्वल टू एरिया ऑफ पेंटागन ABCD, हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ, इसको देख लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में है क्या कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम जानते हो, वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। तो यहाँ देखो AB पैरेलल टू CD दे रखा है और पैरेलल साइड भी दे रखा है, AB इक्वल टू व्हाट A, AB का साइड है A और इसका बता रहा है B। अब हमें फाइंड करना, और क्या दे रखा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट BC। अब हमको निकालना है एरिया, एरिया का रेशियो किस में DCNM, कहा है DCNM, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल, तो ये भी अब देखो, और एरिया ऑफ MNBA इस क्वाड्रिलेटरल, दोनों क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है ना। अब देखो ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो देखो क्या है ना कि पैरेलल है दोनों, ये इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा AM/DM, है ना, इक्वल है किसके BN/CN, तो इंटरसेप्ट इक्वल हो रहा है, जैसे ही इंटरसेप्ट इक्वल होगा तो क्या होगा, तीनों साइड पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम। यहाँ पर देखो ये जो है CD पैरेलल टू AB, CD पैरेलल टू AB, और यहां से देखिए AM/DM इज इक्वल टू BN/CN इज इक्वल टू 1 होगा। ये मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1, तो क्या हो जाएगा ना कि AB पैरेलल टू MN पैरेलल टू CD बाय कन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम मालूम है ना, इसका इंटरसेप्ट थ्योरम भी कन्वर्स से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ज्वाइन AC को जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अब AC को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है, किस पॉइंट पर कट कर रहा है, इसको P पर मान लेंगे, किस पर मान लेंगे P पे, तो इसमें आते हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में देखिए, ADC में M इज द मिड पॉइंट ऑफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट AD है, और MP जो है पैरेलल टू DC है, MP जो है पैरेलल टू DC है। अब ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो होगा इसका आधा होगा, तो MP इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP इक्वल टू हाफ ऑफ DC, मतलब हाफ ऑफ B, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ये हो जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में आगे ACB में M मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये जो होगा ये हम लोग का क्या PN इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट A, हाफ ऑफ A, तो यहाँ पर MN क्या हो जाएगा, MN क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ B, तो हो जाएगा हाफ कॉमन निकल जाएगा, तो A प्लस B हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब हमको एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो हमको ये साइड तो मालूम हो गया, ये क्या हो गया हाफ ऑफ A प्लस B, इसका रेशियो और इसका रेशियो, तो ये भी एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है, ये भी एक ट्रेपेजियम। अगर हाइट निकाल लेंगे और हाइट निकाल के अगर हाइट को इक्वल कर देंगे किसी तरह से हम लोग,
तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो प्रूफ करना है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जगह कम, इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसको इरेज करते हैं पहले। देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, इस पर परपेंडिकुलर डालिए, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए एल, और यहां से डाल दी एल, और यहां से इस पर डाल देंगे क्या, इसको प्रोड्यूस करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे। ए से इस पर परपेंडिकुलर आएगा, इसको भी कुछ मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर को एल मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे ड्रॉ डीएल परपेंडिकुलर टू व्हाट, एम एन, और के परपेंडिकुलर टू एम एन पे आया ना, आया, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये मिड पॉइंट है, तो ये किसी तरह से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट तो कर ही लेंगे हम लोग। कन्वर्जेंट कर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर हाइट तो इक्वल हो ही जाएगा, होगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीएल इज इक्वल टू व्हाट, ए के, क्या हो गया, के की, परपेंडिकुलर हाइट इक्वल हो गया। अब एरिया निकालो, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्या निकलना था हमको, क्या प्रूव करना था, DCNM ना, DCNM इक्वल टू हाफ ऑफ, हाइट कितना है इसका बोलो तो, हाफ हाइट है इसका DL, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, B प्लस हाफ ऑफ A प्लस B, ये होगा। उसी तरह से इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ MNBA इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, A के, हाफ ऑफ A के इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड A है प्लस हाफ ऑफ A प्लस B, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकालिए, दोनों का रेशियो, क्योंकि रेशियो ही पूछ रहा है ना, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, जब रेशियो निकालेंगे तो एरिया ऑफ DCNM बाई एरिया ऑफ MNBA इक्वल टू हाफ ऑफ DL इंटू, ये हो गया हम लोग का B प्लस A बाई 2 प्लस B बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा हाफ ऑफ A के इंटू A प्लस हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ B, इससे कैंसिल हो जाएगा, DL और A के इक्वल है ना, कैंसिल हो गया। अब इसका एडिशन कीजिए, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2B प्लस A प्लस B बाई, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2A प्लस B हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3B प्लस A, ये हो जाएगा 3A प्लस B, ये रेशियो आ गया आंसर। ठीक है।